दोस्तों, फिल्मी दुनिया के सितारों की जीवनी में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी अदाकारी की बात करने वाले हैं जिसने अपने अभिनय करियर में कई फिल्मों और टीवी सीरियलों में काम किया और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया, लेकिन उनके बॉलीवुड करियर की शुरुआत जिस तरह हुई थी उस तरह खत्म नहीं हुई, या यूं कहे कि उस तरह करियर नहीं चला। जी हाँ, और इसी के साथ उनके अभिनय करियर में काफी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टीवी सीरियल हम 5 की मशहूर अभिनेत्री शोमा आनंद के बारे में, जिन्होंने कई शानदार फिल्मों में लीड रोल और सपोर्टिंग एक्ट्रेसेस के तौर पर काम किया और अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। आगे चलकर वह अपने कैरेक्टर रोल के लिए भी काफी फेमस हुई और लोगों द्वारा उनकी सराहना भी काफी हुई। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन के साथ साथ उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों के बारे में भी बताएंगे, जिस पर डिफो दयाना के चैनल के सीईओ ने और उसकी टीम ने पूरी मेहनत करने के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। दोस्तों, शोमा आनंद का जन्म 16 फरवरी साल 1958 को पंजाब में अमृतसर में हुआ था और उनका वास्तविक नाम नीलम अरोड़ा था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उन्हें शोमा आनंद के रूप में जाना जाने लगा। अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कॉलेज में तो दाखिला लिया, लेकिन उसके बाद वह पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर एक्टिंग में आ गई। जी हाँ, और खबरों के मुताबिक उनका परिवार साल 1968 में मुंबई आ गया था और वहीं पर उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ डांसिंग और एक्टिंग भी सीखा। फिल्मों में आने का शुरू से ही उनका कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा और उनके फादर के एक दोस्त जिनका नाम जंकी दास था, उन्होंने साल 1976 में आई फिल्म बारूद के लिए उन्हें ऑडिशन देने के लिए सजेस्ट किया और फिर ऑडिशन देने के बाद वह लीड रोल के लिए सिलेक्ट हो गई। जी हाँ, इसके बाद यहीं से शोमा आनंद के अभिनय करियर की शुरुआत हुई। इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता ऋषि कपूर के साथ सीमा बखी की मुख्य भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि इस फिल्म को प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित किया गया था, जो एक एक्शन क्राइम फिल्म थी। रीमा रॉय, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और अशोक कुमार जैसे अन्य नामी कलाकार भी इस फिल्म में शामिल थे। इसके अलावा कई अन्य सहायक कलाकारों ने भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई, जैसे प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी, सुजीत कुमार और अशरानी। बहरहाल बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी प्यार मिला और यह साल की 17वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। अपनी पहली फिल्म से दर्शकों के बीच लोकप्रिय होने वाली अभिनेत्री शोमा आनंद ने आगे चलकर कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया, जिसमें से हम कुछ फिल्मों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपनी शुरुआती कुछ फिल्मों के बाद उन्हें बतौर सपोर्टिंग एक्ट्रेसेस कास्ट किया जाने लगा। बहरहाल उनकी दूसरी बॉलीवुड फिल्म थी आजाद, जिसके निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती ही थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों ही लीड एक्टर के रोल में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में कई अन्य कलाकार भी शामिल थे, जैसे कि प्रेम चोपड़ा, सुलेशुना लटकर, केशव मुखर्जी, रणधीर और विजू खोटे। वहीं पर बात करें शोमा आनंद की, तो उन्हें एक सहायक किरदार के तौर पर कास्ट किया गया था और उन्होंने रमेश की बहन की भूमिका निभाई थी। इसके बाद वह साल 1979 में एक मलयालम भाषा की फिल्म में नजर आई। फिर साल 1980 में आई पतित फिल्म उनकी दूसरी बॉलीवुड फिल्म साबित हुई, जिसमें उन्होंने लीड रोल किया था। हालांकि यह उनकी तीसरी बॉलीवुड फिल्म थी। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, राज किरण, विक्रम और मदन पुरी जैसे अन्य लीड और सहायक कलाकार शामिल थे। अपनी शुरुआती 3 फिल्मों से शोमा ने दर्शकों के ऊपर एक अलग छाप छोड़ी थी। दर्शक भी उन्हें कुछ हद तक पसंद करने लगे थे। साल 1980 में आई फिल्म आपके दीवाने में एक बार फिर से नजर आई और अपने अभिनय से दर्शकों को रोमांचित किया। धीरे धीरे वह दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय होने लगी। बहरहाल 19 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जैसे कि जुदाई, खरा खोटा, जीना है प्यार में, अफसाना, दो दिलों का हिम्मत वाला, बिंदिया, चमके की घर द्वारा, आज का दौर और स्वर्ग से सुंदर। खबरों के मुताबिक अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने खूब लोकप्रियता हासिल किया, लेकिन आगे चलकर उनके एक फैसले ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। जी हाँ, दरअसल कहा जाता है कि उन्होंने अचानक शादी कर ली और उनके चाहने वाले इस खबर से बेखबर थे। शादी करने के बाद वहां उनके ऊपर फिल्मों में काम करना ना करने के लिए भी
दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने काम करने का अपना फैसला बरकरार रखा। हालांकि शादी करने के बाद वह कुछ समय के लिए फिल्मी दुनिया से दूर हो गई और यहीं से उनके बॉलीवुड अभिनय करियर का ग्राफ नीचे गिरने लगा। दोस्तों, जब उन्होंने एक्टिंग करियर में दोबारा कदम रखा तो उनकी शुरुआत बॉलीवुड से नहीं बल्कि टीवी सीरियल से हुई। जी हाँ, वह साल 1995 में पहली बार टीवी सीरियल हम 5 में नजर आई। इसमें उन्होंने बीना माथुर की भूमिका निभाई और वह छोटे पर्दे से भी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुई। उन्होंने कई धारावाहिकों में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा और टीवी दर्शकों के बीच भी अपनी पहचान बनाई। टेलीविजन में उनकी लोकप्रियता ने उन्हें घर घर में एक जाना पहचाना चेहरा बना दिया। आपको बता दें कि उनका टीवी करियर लंबा रहा और उन्होंने अलग अलग धारावाहिकों में अलग अलग भूमिकाएं निभाई। इतना ही नहीं, टेलीविजन पर उनकी भूमिकाओं ने उन्हें नई पीढ़ी के दर्शकों से भी जोड़ दिया और उनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगाए। दोस्तों, शोभा आनंद की अभिनय शैली में एक खास सादगी थी जो उन्हें अन्य अभिनेत्रियों से अलग बनाती थी। वह हर किरदार को इतनी सहजता और नेचुरल ढंग से निभाती थी कि दर्शकों को लगता था कि वह उनके जीवन का हिस्सा है। उनकी कॉमिक टाइमिंग खासकर बहुत ही उम्दा थी जो दर्शकों को बहुत खूब हंसाने में सफल रही। एक समय पर दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली शोभा अब एक्टिंग से लगभग दूर है और अपने परिवार के साथ जिंदगी बिता रही है। उनकी आखिरी फिल्म फैमिली वाला थी जो साल 2014 में रिलीज हुई थी। बात करें उनके निजी जीवन की तो वह शादीशुदा थी, लेकिन वह आज एक विधवा का जीवन बिता रही है। आपको बता दें कि उनके पति का नाम तारिक शाह था जो बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध लेखक और निर्देशक थे। साल 2021 में बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई। शोभा की एक ही संतान है जिसका नाम सरहा शाह है। हालांकि उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। इनफैक्ट शोभा आनंद खुद लाइमलाइट की दुनिया से ज्यादातर दूर ही रहना पसंद करती है। उनका निजी जीवन काफी सादा और शांत रहा है और जैसा कि हमने आपको कहा कि उन्होंने हमेशा से ही अपनी निजी जिंदगी को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखा है। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाया और अपने जीवन में आगे बढ़ने का साहस दिखाया। उनके पिता एक बिजनेसमैन थे जिनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है और ना ही उन्होंने कभी अपने पिता के बारे में कभी जिक्र किया। वहीं उनकी मां एक हाउसवाइफ थी और उनके बारे में भी अधिक जानकारी नहीं है। खबरों के मुताबिक वह 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनसे उनकी 3 बड़ी बहनें थी और एक बड़ा भाई था। हालांकि उनके बारे में भी अधिक जानकारी नहीं है। दोस्तों, शोभा आनंद ने अपने करियर में कई हिट फिल्में की है और उनके अभिनय के लिए उन्हें कई बार प्रशंसा मिली है। हालांकि उन्होंने कोई बड़ा पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन उनके अभिनय को क्रिटिक्स और दर्शकों से हमेशा सराहना मिली। उनका नाम उन अभिनेत्रियों में गिना जाता है जिन्होंने सहायक भूमिकाओं में भी अपने दम पर दर्शकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ी। खैर, सालों तक अपने अभिनय से लोगों का मनोरंजन करने के बाद शोभा आनंद अब एक्टिंग की दुनिया से दूर है। वो एक शांत और निजी जीवन बिता रही है और अपने परिवार के साथ समय बिता रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके योगदान को बॉलीवुड हमेशा याद रखेगा और उनकी फिल्मों को दर्शक आज भी देखना पसंद करते हैं। वहीं उनकी यादगार फिल्मों में उनका अभिनय और उनकी कॉमिक टाइमिंग उन्हें हमेशा यादगार बनाए रखेगी। आज वो 68 वर्ष की हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि वह अपने चाहने वालों के लिए एक बार फिर से एक्टिंग करते हुए नजर आएगी। खैर, हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी जीवनी यह बायोग्राफी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में।